जॉब सिक्योरिटी होने के कारण दोस्तों इंडिया में सरकारी नौकरी के जलवे हैं। कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पब्लिक की सेवा करने के लिए नहीं बनना चाहता। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है जॉब सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, दहेज के लिए, सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखने के लिए और अपनी सोसाइटी में बताने के लिए कि भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप क्लास 10th या क्लास 12 करके भी ग्रुप डी ग्रुप सी में भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं और अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री भी है या फिर एमबीए भी आप क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में टैलेंट ना हो तो आपसे ज्यादा अच्छा वो क्लास 10th और क्लास 12 पास वाला है, क्योंकि उसके पास जॉब है। आपके पास डिग्री है बट आपके पास अगर जॉब नहीं है तो वो आपसे कहीं ज्यादा बेटर है। और इंडिया में आपके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, आपने अगर सिंपल पढ़ाई करी है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप जाके किसी फैक्ट्री में जॉब कर लो, आप या तो छोटा मोटा मार्केटिंग का जॉब कर लो, या आपको फार्मिंग करनी पड़ेगी, या खुद का कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, या खुद का ही कोई आप काम कर सकते हो। इंडिया में कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट पब्लिक से टच में है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ब्लॉक, इनसे पब्लिक में एक अलग तरह की नाराजगी है। इसका कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहला कि काम बहुत स्लो होता है। आपको 2-3 बार छोटे छोटे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो 2-3 बार आपको वो दोहरा देंगे, आपकी वो सुनेंगे नहीं, रूड बिहेवियर है, टाइम आपका वहां जाके लॉस होगा, लाइनों में घंटे खड़े रहना है। उसके बाद कई बार बिना लिंक सोर्स पेड भी और घूस के आपका वो काम नहीं करेगी, जबकि हमारे टैक्सेस से ही उनको सैलरी मिलती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उनसे खुश नहीं है, पब्लिक आप छोड़ दो, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट इसलिए तो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है कि उन्हें सैलरी खुद देनी पड़ती है। ऐसे क्या होगा कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो काम जरूर अभी जितना काम होता है उससे अच्छा काम प्राइवेटाइजेशन में जरूर होगा। मैं किसी को सपोर्ट या वो नहीं कर रहा हूं, वो सबकी अलग अलग राय है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा फिलहाल। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अगर हमें गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं तो हम जाके अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अच्छी नहीं लग रही तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। इन कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी जहां हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, जैसे आप कोर्ट का अगर कोई मामला हो या पुलिस स्टेशन का कोई मामला हो, तो यहाँ पे हमारे पास कोई सेकेंडरी ऑप्शंस नहीं है, तो हमें डायरेक्ट इनसे ही और इनके स्लो प्रोसेस में ही रह के अपने काम को करना पड़ रहा है। एक छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, रियल स्टोरी है। मेरे फादर की आज से 1.5 साल पहले बाइक ले ली गई, छीन लिया गया। तुरंत उन्होंने पुलिस को फोन किया अपने फोन से और वहां पे पुलिस पहुंच भी गई इनफैक्ट, और एक थोड़े आगे चल के वो चोर भी मिल गया और हमने बाइक भी वापस ले ली और पापा भी साथ में ही थे। मुश्किल से 1 घंटा में बाइक उन्हें मिल गई, लेकिन उस बाइक को घर पे आने में 2 महीने का टाइम लग गया, जबकि 1 घंटा में ही वो बाइक उन्हें वहां मिल गई थी। लेकिन यहां लाने के लिए वो जो प्रोसेस है, वो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट था, उस प्रोसेस को करते करते और बिना लिंक और बिना घूस के आपको इतना स्लो है सिस्टम, आप इससे अंदाजा लगा सकते। आइए अब इनके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्या ऐसा कारण है कि सिस्टम इतना बेकार हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि सारे कामचोर लोगों ने एक साथ सिस्टम ज्वाइन किया, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें टैलेंट जरूर था तो ही वो गवर्नमेंट जॉब में जा पाए। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना है इंडिया में कि कोई भी चीज आसान है नहीं। इसके कारण सबसे पहला ये है दोस्तों कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसके कारण एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक्सटर्नल प्रेशर, कई को पॉलिटिशियन का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर। उसके बाद वैकेंसीज काफी ज्यादा लेफ्ट है, सीट खाली है और गवर्नमेंट वैकेंसी पूरी नहीं कर पा रही है, तो इन्हें वो सारा काम देखना पड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर पुलिस एफआईआर लिखेगी तो लास्ट में सॉल्व तो उन्हीं को करना है, तो वो अपना लोड क्यों बढ़ाए। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उन्हें इलाज तो उन्हीं करना है ना जो अवेलेबल है, और अवेलेबल उतने है नहीं, तो वो खुद से अपना वर्कलोड बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा वो कभी नहीं कर रहे हैं कि बेड्स वो बढ़ा दे, क्योंकि लास्ट में इलाज तो उन्हीं को करना है, पर वो उतना करने के लायक नहीं है। उतनी मेहनत कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा, वो अपने लिमिट तक ही मेहनत कर पाता है। सेम चीजें गवर्नमेंट स्कूल में भी है, वो अगर अच्छे से पढ़ाएंगे तो ज्यादा बच्चे उसमें आएंगे, ज्यादा बच्चे आएंगे तो फिर उन्हें ज्यादा को हैंडल करना पड़ेगा, तो वो अपना लोड कभी भी नहीं बनाना चाहते गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका कारण ये है कि उनको पैसे तो आप नहीं दोगे, पैसे तो उन्हें सरकार दे रही है, और जब पैसे सरकार दे रही है तो वो आपका काम क्यों करेगी। ये बात अलग है कि वो आपके ही टैक्स सरकार को मिल रही है और सरकार उन्हें दे रही है। अगर ये बात उन्हें समझ आ जाए तो बात ही कुछ और है। लेकिन वो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से ले जाइए, आपके पास ऑप्शन है, आप प्राइवेट में जाके पैसे देके अपनी फैसिलिटी के साथ इलाज कराइए। वहां पे तो वो अपने सिस्टम के अनुसार ही इलाज करेंगे या आपको पढ़ाएंगे। आपको पता है दोस्तों कि गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली है, तो उसी का डाटा मैं कुछ आप लोग के सामने लाया हूं। इंडिया में पर लाख आबादी पे लगभग 150 पुलिस वाले हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से होने 225 चाहिए। जजेस की बात करें तो 10 लाख की आबादी पे मात्र 20 ही जजेस है, और ये डाटा अमेरिका में 107 है,
10 लाख की आबादी पूरी यूके में 51 है। और गवर्नमेंट डॉक्टर्स की भी वही है, 10 से 11,000 पेशेंट पे एक आपको यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर मिलेगा, जबकि WHO के मुताबिक 1000 गवर्नमेंट डॉक्टर पे 1000 पेशेंट पे एक गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए। सेम वही हाल टीचर्स की भी है, 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज गवर्नमेंट टीचर की यहाँ पर खाली है। कारण ये भी है दोस्तों कि अगर वो मान लो कि कोई ईमानदार है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो गवर्नमेंट सिस्टम में ऐसा भी नहीं है कि आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए, कोई इंसेंटिव या कोई बोनस, ये सब चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलेगी। वहां पे क्या है कि आप जो मर्जी कर दो, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, आपकी सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वो आपके काम के बेसिस पे आपको मिल जाए, इसके चांसेस थोड़े कम है। तो वो अपना एक नॉर्मल जितना वो कर सकता है वो उतनी ही करने की कोशिश करेगा या उससे थोड़ा कम करने की कोशिश। इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे भी कुछ गवर्नमेंट सर्विस ऐसे है, जैसे आप बैंक को ले लो, आप ब्लॉक को ले लो, ये लोग चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो आराम है, इन्हें तो सैलरी फिक्स मिलनी है। ऐसा तो नहीं है कि इनकी सैलरी पब्लिक पे डिपेंड कर रही है, तो इन्हें तो काम भी नहीं करना है, आराम से घर पे बैठे रहना है और महीने के लास्ट में सैलरी मिला है। लेकिन वहीं पे कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे पुलिस और डॉक्टर है, उन पे लोड काफी ज्यादा बढ़ गया, ये बात हमें मानना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो और ये कमेंट में बताओ कि और अगला वीडियो मैं किस चीज पे बनाऊं। सो थैंक यू।